Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हमारे पास ये पार्ट फर्स्ट होगा। ओके, ऐसे ही हम डेली एमसीक्यूज़ वीडियोस लाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा स्पीकर। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रेसिडेंट। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट कहता है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो जो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, उसका जो सब क्लास फर्स्ट है उसके अंडर आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर हम बात करें हैंड स्टेटमेंट जो हमारे पास फर्स्ट है वो करेक्ट है। और ये जो होल्ड करता है ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही मस्ट बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, कि जो ग्रीन प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर कौन सा है? मार्स है, यूरेनस है, वेनस है, अर्थ है। तो इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न इज़ आल्सो नोन एज रिंग्ड प्लैनेट, इसे रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं। और यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, ये कौन सा है? 7th नंबर का जो हमारे पास प्लैनेट है सोलर सिस्टम में है। और यूरेनस इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट बाय इट्स रेडियस के हिसाब से ये तीसरे नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और यूरेनस इज़ आल्सो नोन एज, ये हमारे पास ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज़, कि फादर कौन है इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का? डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर हमारे पास चिदम्बरम, डॉक्टर यू आर राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर है द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज, कि जहाँ पे डेज और जो नाइट्स होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। इक्वेटर, पोल्स, प्राइम मेरिडियन, नाउ हेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एट इक्वेटर पे डेज एंड नाइट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया यहाँ पे 5, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज़ नोन एज, के स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ किस नाम से जानी जाती हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉटिक, या फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द डिसिप्लिन ऑफ साइंस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु विन्स द मैन बुकर प्राइज़? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, VS नाइपोल, या फिर किरण देसाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमारे पास नाम बताना है आपने फर्स्ट इंडियन वुमेन का जिन्होंने मैन बुकर प्राइज़ को जीता हो। तो अरुंधति राय जो हैं वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मैन बुकर प्राइज़ इन द ईयर 1997। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज इज़ खासी? कौन सी स्टेट की जो मेन लैंग्वेज खासी है? मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास खासी इज स्पोकन इन द रीजन ऑफ खासी एंड जेनिटेरिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, जहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे मेन लैंग्वेज है? खासी लैंग्वेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया आपसे, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीपक कैटोली, SK कैरवेंतान, या फिर काका कलकर, या फिर शकीलुज़्ज़मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास
ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे सी। अगर हम बात करते हैं कलिकल कमीशन की, adhering to Article 340 of the Constitution of India, the first backward class commission was set up by a presidential order on 29 January 1953 under the chairmanship of काका कलिलकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रावल्ट एक्ट वॉज पास्ड इन, कि जो रावल्ट एक्ट है ये कब पास किया गया था? 1905 में, 1913 में, 1919 में, 1925 में। तो रावल्ट एक्ट की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड 2 बिल्स इन 1919 और दीज आर पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द रावल्ट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 बाई बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो घोष, दामोदर चापीकर या फिर बाल कृष्ण चापीकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो घोष। ओके, अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम की, तो ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल है जो पब्लिश्ड हुआ इन द ईयर 1907 में। किसके थ्रू? बाय श्री अरविंदो घोष के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो इसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं और केमिकल फार्मूला है इसका Na2CO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे, मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम, आयरन, थोरियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थोरियम। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ, ये थोरियम की एक और होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, कार्बन डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड एलोट्रोप, आइसोमर, आइसोमॉर्फ्स, आइसोटोप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एलोट्रोप। ओके, ये जो कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ट्यूटिकोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है जिसे आप बंदरगाह भी कहते हैं। और दिस पोर्ट सर्व्स एज वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपसे 15, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश, दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दिहांग। द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज दिहांग एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय शेर शाह, अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। बाबर वाज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय हुमायूं। अगर हम बात करते हैं ऑन 26 दिसंबर 1530 हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर बाबर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली एज रूलर ऑफ द मुगल टेरिटरी इन द इंडियन सब कंटिनेंट। ये डेट भी पूछी जा सकती है आपसे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डांडिया रास इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रास और डांडिया रास इज द सोशियो रिलीजियस फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड पॉपुलरली परफॉर्म्ड इन द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हिकत इज अ डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिकत की, हिकत कहाँ का डांस है? जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया आपसे, विच सिटी होस्टेड द आइकॉनिक 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? कौन से शहर में, ये कौन से शहर में जो 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच, ये हमारे पास हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द आइकॉनिक 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज हेल्ड इन द वाइब्रेंट सिटी ऑफ मुंबई, इंडिया एट द वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द ओनली इंडियन मेल बॉक्सर टू विन ए मेडल एट ओलंपिक्स? मनोज कुमार, मैरी कॉम, विकास कृष्ण यादव या फिर विजेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विजेंद्र सिंह इज़ द ओनली इंडियन मेल बॉक्सर टू विन ए इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल in 2008. Okay, Singh won a bronze medal at the Beijing Olympics और became the first Indian boxer to win an Olympic medal। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द इनसैट सिस्टम वाज सेट अप इन 1983, 1973, 1993, 1997। इस क्वेश्चन का आंसर है एस्टेब्लिश्ड इन 1983 विद द commissioning of INSAT IB, it initiated a major revolution in Indian communication sectors and sustained the same later। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच प्लेस इज सेड टू बी द कैथीड्रल सिटी ऑफ इंडिया। बनारस, कांचीपुरम, मदुरई, भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास भुवनेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट जो हमारे पास उड़ीसा इंडिया में है। इसे कहा जाता है कैथीड्रल सिटी ऑफ इंडिया एंड द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। विद पुरी एंड कोणार्क इट फॉर्म्स द गोल्डन ट्राइंगल, वन ऑफ द ईस्टर्न इंडियाज मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ ब्लड इन इंडिया। जैसलमेर, जोधपुर, यवतमल या फिर तेजपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है तेजपुर सिटी जो है ये जाना जाता है सिटी ऑफ ब्लड्स के नाम से, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन सोवरेनिटी इन सी एक्सटेंडेड अप टू डैश न्यूटिकल माइल्स, 8, 10, 12, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सोवरेनिटी इज इन सी एक्सटेंड्स अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन डैश, नॉर्थ इंडोमान, साउथ इंडोमान, मिडल इंडोमान, लिटिल इंडोमान। तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये हमारे पास साउथ इंडोमान में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डैश इज कॉल्ड फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश जो है ये फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे होम अमंगस्ट द फॉलोइंग had called Rabindranath Tagore as the great sentinel। अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी जो है इन्होंने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को ग्रेट सेंटिनल के नाम से पुकारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी इज़ द लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन है ये इन द वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड एंड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की वजह से। और जो टर्मिनल है स्प्रेड ओवर 49 एकर्स एंड हैज़ 44 प्लेटफॉर्म हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, नन ऑफ दीज। तो एंटोमोलॉजी जो होता है इसमें हम बात करते हैं स्टडी ऑफ, जो स्टडी करती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की हम जिसमें बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया हिटलर पार्टी विच केम टू पावर इन 1933 इज़ नोन एज कू क्लुक्स क्लान या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, नाजी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाजी पार्टी, ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे और लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।